हाय, गुड मॉर्निंग गाइस ऑल ऑफ यू। मैं धर्मवीर चाहर चार्ट डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चार्ट डिफेंस एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस टैग एवं नॉन टैग मैथ के लिए स्पेशल ट्रिक के साथ लेकर आए हैं। आज हम आपको नॉन टैग में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में अवगत कराएंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ व्हाट इज नंबर सिस्टम। जब हम संख्याओं को किसी क्रमबद्ध तरीके से किसी नियम के अनुसार किसी सिस्टम के अनुसार प्रयोग करते हैं, संख्या पद्धति कहलाता है। इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहला आपका पार्ट बताएंगे आप, नंबर ऑफ ट्रेलिंग इन जीरोस। नंबर ऑफ ट्रेलिंग इन जीरोस, अंत में शून्यों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। मैं सभी विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहता हूं कि चार्ट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। नॉन टैग बाय धर्मवीर चाहर एंड टैग बाय मुनिंदर चौधरी। टैग मुनिंदर चौधरी के द्वारा आपको बेहतरीन ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के साथ टेक्निकल मैथ के एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, AA आदि की तैयारी के लिए आपको अच्छे अच्छे ट्रिक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अवगत कराया जाएगा। इसलिए हम अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी आकर के हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू। चलिए, नंबर ऑफ जीरोस, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये टॉपिक का नाम है अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, या हम कह सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ट्रायंगल। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू द 10 टर्म्स। अगर हम इसमें कहें कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, क्या करना है, लास्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। ये मैं बताऊंगा आपको वाई इज डिविजिबल ओनली 5। हम केवल 5 से ही विभाजित क्यों करते हैं। लास्ट टर्म इज ऑलवेज फाइंड बाय डिविजिबल बाय 5। अगर 5 का मैं 10 में भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड 2। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू द 50 टर्म्स। मैंने 50 तक कोई संख्या ले ली, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अंत में शून्यों की संख्या निकालने के लिए लास्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स। 10 को फिर देंगे 5 से 2 टाइम्स। यानी कहने का मतलब है इसको 5 से तब तक डिवाइड देते हैं तब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है इससे कम प्राप्त नहीं हो जाए। हमारे पास कितना है, 2 टाइम्स गया, टोटल कितनी हो गई, 10 और 2 12 नंबर ऑफ जीरो। चलिए, वन इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब मैं कहूंगा इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए। आप जानते हैं अगर मेरे पास एक 2 का डिजिट हो और एक 5 का डिजिट हो तो हमारे पास एक 0 बन जाती है। यानी 2 का और 5 का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो हमें एक शून्य का शून्य प्राप्त होती है, यानी एक 0 प्राप्त होती है। अगर हम 2 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करें, वो कौन सी संख्या होनी चाहिए, केवल 2 एंड 5, नॉट अ मोर देन इट। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है कि हम आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें 0 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, एक पेयर बन गया हमारे पास 2 और 5, आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आया 10। 10 में कितनी 0 है, 1। अगर यही क्वेश्चन मैं लू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4
इंटू 20 टाइम्स। अब हमें देखना है कि इसमें कितनी होंगी। इसके बाद 2 के बाद एक 5 होगा। अब हम इसके कुछ गुणनखंड करेंगे 4 इंटू 5। मैंने बताया था पहले आप भाग दे लेंगे, 20 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 4। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 4। देखिए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डॉट 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 20 तक है। अब हमें 2 और 5 ढूंढना है। एक हमारे पास 2 ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद कहाँ होगा? इसमें होगा 6 में, यानी 2 इंटू 5। 6 में होगा 2। उसके बाद कहाँ है? 10 में होगा एक 5, एक 2 होगा। उसके बाद 12 में होगा 2। उसके बाद 13, 14, 15 में होगा एक 5, और उसके बाद 20। यानी 2 तो हमारे पास कितना टाइम्स है? मोर टाइम्स है। यानी 2 हमारे पास जो है 5 से अधिक बार है। लेकिन 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। तो कॉमन हमारे पास क्या हो रहेगा इसमें? 2 और 5 में 4। इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितनी रहेंगी? 4। यानी हमें पेयर बनाना है 2 और 5 का। 2 और 5 का पेयर बनाने के बाद जो संख्या कॉमन होती है वो नंबर ऑफ जीरो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू द 100 टर्म्स। 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस टर्म। इस टर्म के अंदर हमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्या करना है? 100 को हमें भाग देना है। किससे? 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा? 20 टाइम्स। 20 बड़ा है, फिर 20 को 5 से देंगे 4 टाइम्स। अब 4 क्या है? लेस देन 5। 5 से कम है? 5 से कम है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 24। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 24। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। अभी तक क्वेश्चन था कि टर्म थे वो 1 से प्रारंभ थे। अब हम टर्म को क्या करेंगे? बीच में से प्रारंभ कर देते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने लिख दिया 11 इंटू 12 इंटू 30 अप टू द 20 टर्म्स। अब वो कह रहा है कि इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। लेकिन हमारा टर्म कहां से प्रारंभ हो रहा है? नॉट अ फर्स्ट टर्म, इट इज स्टार्टिंग बाय 11। 11 से लगाकर कहां तक हो रहा है? 20 तक। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट वाली संख्या इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स। कहने का मतलब है अगर 1 से लगा करके 20 तक की संख्याओं का हम आपस में गुणा करें तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्रारंभ होगी? हमें 4। लेकिन संख्या कहां से प्रारंभ हो रही है? 11 से। तो हम 1 से 10 तक निकालेंगे पहले। 10 इज डिविजिबल बाय 5। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। 1 से लगाकर 10 तक में संख्या शून्यों की संख्या 2। 11 से लगाकर 20 तक में शून्यों की संख्या 4। जब यहां से 4 है तो टोटल कर लेंगे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जीरोज, अंत में शून्यों की संख्या हमें कितना प्राप्त होगी? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, 22, 23 अप टू द 50 टर्म्स। आंसर बताइए। 21 से लगा करके 50 तक अगर आपस में संख्याओं का मल्टीपल किया जाए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 21 टू 50 टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबल बाय 5। लास्ट टर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। 50 इज डिविजिबल बाय 5 10 टाइम्स एंड 10 इज डिविजिबल बाय 5 2 टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ जीरो 12। यानी 1 से लगा करके 50 तक की संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी? 12। लेकिन हमारे पास टर्म कहां से शुरू हुआ है? नॉट अ फर्स्ट टर्म, इट इज स्टार्टेड बाय 21। यानी यह जो टर्म है हमारे पास 21 से प्रारंभ हुआ है। तो 1 से लगा करके 20 तक की संख्याओं को आपस में हमें नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 21 टू 50 नंबर ऑफ जीरो प्राप्त हो जाएंगी। कर लीजिए अप टू द 20 टर्म्स एंड 20 डिविजिबल बाय 5 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम्स। तो 4 इसमें से लेस कर दीजिए। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 8। ऐसा
नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई? 8। राइट डाउन, अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टर्म 8, हमें इसमें प्राप्त करना है दो कितने होंगे। लास्ट क्या है, अगर कोई भी संख्या पूछता है 5 कितने होंगे तो 5 से डिवाइड देते हैं, 2 कितने होंगे तो 2 से प्राप्त डाल देंगे, 4 कितने हैं तो 4 से। 8 इज डिविजिबल बाय 2, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। 4 इज डिविजिबल बाय 2, कितने जाएगा? 2 टाइम्स। 2 इज डिविजिबल बाय 2, 1। 4 और 2 6 और 1 7, कितने होंगे? 7। अगर इसमें हम 2 की संख्या प्राप्त करें तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 7 होंगे। देखिए कैसे, एक ये रहा, इसको निकलेंगे 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 और 2 5, 5 और 2 6। नंबर कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 1 6, इक्वल कितने हो गए? नंबर ऑफ 2 6 हो गए। यानी हम अगर इसमें 2 की संख्या प्राप्त करने हैं, अगर 3 की संख्या प्राप्त करना है तो 8 इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जा 6, 2 प्राप्त होंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू द 500 टर्म्स। 1 से लगाकर 500 तक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। 500 डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 100 टाइम्स। 100 इज डिविजिबल बाय 5 20 टाइम्स। 20 is divisible by 5 4 times। ठीक है, कितना होगा? 124। नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 124। यानी 1 से लगाकर 500 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें अंत में शून्यों की संख्या 124 प्राप्त होगी। अंत में शून्यों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होगी? 124। अंत में शून्यों की संख्या हमें 124 प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू द 1000। क्या बताइए, यदि हम 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? नेक्स्ट है ट्वेंटी 39 53 इंटू 99। वो कह रहा है अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब बताइए अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? अभी मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। अगर हमारे पास 1 2 हो और 1 5 हो तो हमारे पास 1 0 का निर्माण होता है। अगर हमारे पास 2 2 हो, 2 5 हो तो हमारे पास 2 0 का निर्माण होता है। उसी प्रकार अब हमें इसमें 2 और 5 प्राप्त करने हैं। लेकिन आप बताइए, अगर मैं 27 के फैक्टर करूं तो मुझे 2 या 5 प्राप्त होता है? नहीं होता। 39 के अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे कहीं भी 2 या 5 का प्राप्त होता है? नहीं होता है। 53 के अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे 2 या 5 प्राप्त होता है? नहीं होता है। ना ही 99 में होता है। इसलिए नंबर ऑफ जीरो नो जीरोज। आंसर इज नो जीरोज। इसमें शून्यों की संख्या कोई नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कोई भी जीरो की संख्या नहीं है, फिर भी हमसे पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अंत में शून्यों की संख्या बताइए, तो इसके अंदर क्या होगा? कोई भी जीरो नहीं होगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता चुका हूं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का होना अति आवश्यक है। और 2 और 5 हमें कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, केवल एक बार। या मैंने लास्ट में बताया है, लास्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। या तो आप 2 और 5 ढूंढेंगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको ढूंढने में, हो सकता है बड़ी संख्या हो, 2 और 5 में आपसे कोई भी पेयर है वो मिस हो जाए, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ट्रिक क्या है, लास्ट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। लास्ट वाली जो संख्या है 5 से भाग दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। 5 1 जा 5, कितने टाइम जाएगा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। जब 4 बचेगा तो इससे कम हो गया तो नंबर ऑफ जीरो 1 0। कितना जीरो प्राप्त होगा हमें, ओनली 1 0। एक से लगाकर 9 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो हमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, केवल 1। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 अप टू द 1000। क्वेश्चन वही है, अप टू द 1000। चलिए क्या करना है, 10 इज कॉमन है, इसमें से हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 100। लिख सकते हैं हम इसे 10 इंटू 1 10 हो गया, 10 2 इंटू 10 3 इंटू 10 4 इंटू 10 10 इंटू 100। 10 इंटू 100 कितना हुआ 1000। अब देखिए आप 100 इसमें जीरो है, 100 टाइम्स है तो 100 जीरो तो आपका ये हुआ 100 टाइम्स है 100 जीरो। अब क्या हुआ 100 जीरो। अब 100 हमें क्या करना है, एक से लगा करके 100, 10 इसमें रहा 10 इसमें रहा 10 इसमें रहा, कितने 100 और हमें प्राप्त करना है। तो मैंने अभी 100 में बताया था आपको, 100 में किससे डिवाइड देंगे 5 से 20 टाइम्स, 20 को देंगे 5 से 4 टाइम्स, नंबर ऑफ जीरो कितनी रहा 24। इसमें कितना रहा, इस 100 में तो रहा 24, हमारे पास 100 पहले से हैं, प्लस कर दीजिए 124 नंबर ऑफ जीरो। टेन इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 अप टू द 1000 टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। इसे क्या रख सकते हैं 10 इंटू 1 2 इंटू 10 इंटू 1 2 इंटू 10 3 इंटू 10 4 इंटू 10 10 इंटू 100। कितने टाइम्स है 100 टाइम्स है ये, तो 100 जीरो तो हमारे पास ये रही। ये कितने हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने हैं 100। ये तो हमारे पास 100 जीरो कितने हैं 100 जीरो हुआ। 100 है मैंने बताया है 100 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, लास्ट टर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। 20 टाइम्स 20 इज डिविजिबल बाय 5, 4 टाइम्स इक्वल टू 24। आप इसका मतलब ये नहीं समझना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ जीरो क्या करेंगी ऐड होंगी जुड़ेंगी। 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 124। नंबर ऑफ जीरो कितना रहा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ योर एग्जाम, कई बार एग्जाम में आ चुका है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू द 100। 98 लिख लीजिए। कितने कितने डिफरेंस हैं 2, 4, 6, 8, 10, 98, 100। वो कह रहा है अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, अंत में शून्यों की संख्या।
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। कितने कितने डिफरेंस हैं? 2 के डिफरेंस हैं। 2 के बाद आया 4 के बाद 6 उसके बाद 8 के बाद 10 98 100। टर्म्स कितने होंगे? 50 टर्म्स। तो 100 संख्या है, 2 के डिफरेंस से कितने टर्म्स हुए? 50 टर्म। 50। अब अगर अंत में शून्यों की संख्या, तो अंत में शून्यों की संख्या के लिए किससे भाग देते हैं? 5 से। कितने टाइम जाएगा? 10 टाइम्स। 10 इज डिविजन बाय 5। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 12। नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ? समझ में आ रहा है? देखिए एक बार फिर समझ लीजिए दोबारा से। 2, 4, 6, 8, 10, 98 100 वगैरह अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी? फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। यदि इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगी? अंत में शून्यों की संख्या क्या प्राप्त होगी हमें? तो अंत में शून्यों की संख्या प्राप्त करने के लिए कितने नंबर है? ये 100। लेकिन प्रारंभ क्या है? 2 के डिफरेंस से है, तो नंबर कितनी रही? 50 नंबर है। 50 जो डिवाइडेड बाय 5 10 10 डिवाइडेड बाय 5 2। टोटल नंबर ऑफ जीरो 12। राइट डाउन लिख लीजिए। अब वो कह रहा है इसमें बताइए, इसमें 3 की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्य संख्या नहीं पूछ रहा है, बताइए 3 कितनी बार आया है? हाउ मेनी टाइम रिप्रेजेंट इन दिस टर्म 3, यानी इस टर्म के अंदर 3 हमें कितनी बार प्राप्त हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स 3 इंक्लूड इन दिस सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस के अंदर जो आपको संख्या दी हुई है मल्टीपल के रूप में, वो पूछ रहा है 3 की संख्या इसमें कितनी बार आई है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर किसी भी की संख्या प्राप्त करनी है, चाहे वो 3 की संख्या प्राप्त करनी हो, चाहे 2 की संख्या प्राप्त करनी हो, चाहे 5 की संख्या प्राप्त करनी हो, तो उस संख्या की पूछता है, उसी से लास्ट वाले टर्म में भाग देते हैं। अब हमें 3 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितनी बार जाएगा? 20। 8 है 24, 8 टाइम्स गया। 8 को हम किससे भाग देंगे? 3 से। कितनी बार जाएगा? 2 बार। टोटल कितना हुआ? 10। तो हम कह सकते हैं इसमें 2 की हमें, जो 3 की हमें संख्या है वो कितनी बार पाएगी? 10 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 10 टाइम्स। क्लियर है? अगर किसी की संख्या प्राप्त करनी है, 5 की करनी है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे लास्ट वाली संख्या को।